Even I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चर लिखना चाहोगे? अगर यस तो मुझे बता दो बच्चों. मुझे 3 बच्चों का यस आया है, 1 का नो आया. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? श्रुति माइक ऑन करो. यस सर. तो मैं आपको जो बताते जाऊंगा शॉर्ट में वो सारी चीजें लिखते जाना, ठीक है? अपन ट्राई करते हैं, ट्राई एंड टेस्ट करते हैं क्या है, क्योंकि आप लोग में कुछ 4-5 बच्चे चाह रहे हैं लिख लें तो लिख लेंगे, ठीक है? बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ. श्रुति आवाज आ रही है बच्चे? यस सर. एक बार ये फ्री स्क्रीन हट जाए तो देखते हैं. ओके, तो ये प्लेन शीट के कारण हमने कितना देखा था? प्लेन शीट के कारण देखा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. हाँ चीज स्लाइस था, 2 ब्रेड के स्लाइसेस लगाए आजू बाजू, तो 2 एरिया कितना हो गया? 2a एरिया हो गया, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग Yes. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट? अब फंडा क्या है? इनफाइनाइट शीट नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, बट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? अगर बड़ी शीट लें और उसके पास पॉइंट बिल्कुल बाजू में कंसिडर करें, बिल्कुल पास में ये डॉट, तो इस डॉट के लिए तो ये शीट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट बड़ी हो जाएगी, Yes. राइट? तो हम इफ अ पॉइंट इज टेकन वेरी क्लोज टू अ शीट, देन शीट कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट प्लेन शीट, राइट? Yes sir. तो अब क्या फंडा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एट पॉइंट्स नियर इट, ठीक है? तो फर्स्ट हेडिंग नोट डाउन करो, नोट लिखो, जो मैं डिक्टेट कराते जा रहा हूँ वो लिखते जाओ, एंड कीप ऑन रिप्लाइंग श्रुति. Yes sir. नोट लिखो, पॉइंट नंबर 1. If a point is taken, yeah, if a point is considered, if a point is considered close to, if a point is considered close to plane sheet, if a point is considered close to plane sheet, then for this point, then for this point, sheet can be considered as, then for this point, sheet can be considered as infinite large. Then for this point, sheet can be considered as infinite large.
and hence for this sheet we can take electric field as sigma by 2 epsilon naught. For this sheet we can take field as sigma by 2 epsilon naught. ब्रैकेट में नोट डाउन करो कांस्टेंट, ब्रैकेट में नोट डाउन करो कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Where sigma is charge Q by area A, ये नोट डाउन कर लो उसके नीचे। Done, sir. ओके, अब क्या करेंगे, अपन इस शीट को यूज करके एक प्लेट बनाएंगे। तो देखते जाना कैसे। मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगा, बताऊंगा क्या नोट डाउन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट है ना। प्लेट कैसे बनाया? चार्ज प्लेट इज इक्विवेलेंट टू टू शीट्स जॉइंट हैविंग सम सेपरेशन बिटवीन देम। दो शीट ली, शीट 1, शीट 2, ओके, एंड शीट 2। ये दो शीट्स को ज्वाइन कर दिया बहुत छोटा सेपरेशन के लिए। तो जो बहुत छोटा सेपरेशन के लिए ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया? एक चार्ज प्लेट बन गया। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है तो जो चार्ज होगा वो सॉलिड हो या हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज हमेशा बाउंड्री पर ही होगा क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। Yes, sir. राइट, नोट डाउन कर लो जिसको हाईलाइट कर रखा है पूरा विद फिगर, एंड लेट मी नो जैसे कॉपी हो जाए बच्चों। Done, sir. किसी बच्चे का बाकी है क्या? आई गेस नो। ठीक है श्रुति, तो चार्ज प्लेट क्या होती है समझ में आ गया? राइट, Yes, sir. अब चार्ज प्लेट पे देखते जाना। सिंगल चार्ज प्लेट है तो उस पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर भी सिग्मा होगा और इधर भी सिग्मा होगा, सेम ही होगा। देखना कैसे।
अगर दोनों जगह सिग्मा होगा बच्चे, और 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, P1 सॉरी P R एंड S, ये वाली साइड को 1 कहा, ये वाली साइड को 2 कहा, तो जब पॉइंट P की बात करेंगे तो 1 के कारण जो फील्ड आएगी वो अवे आएगी, पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। 2 के कारण भी किधर आएगी, अवे आएगी, पॉजिटिव चार्ज है। यस तो मुझे नेट फील्ड निकालनी है अगर P पे, तो मेरा E1 प्लस E2 टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। यस सर। R पे जो नेट फील्ड होगी वो E1 आएगी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पॉइंट R टुवर्ड्स राइट है शीट 1 के लिए, और शीट 2 के लिए लेफ्ट में, तो E2 टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। यस सर। और S पॉइंट पे क्या होगा, E1 और E2 दोनों अवे आ जाएंगे, राइट साइड। तो E1 प्लस E2 टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, समझा? यस सर। R पॉइंट पे E1 माइनस E2 आ जाएगा, सॉर्टेड। So let यस plate has positive charge Q uniformly spreaded on area A, thickness बहुत छोटी ली है, यहाँ पे सिग्मा लिया हमने ये, इसके अकॉर्डिंग हम ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। करो नोट डाउन फटाफट फिगर, ये जो भी लिखा हुआ है पूरा। ये तो लिया। डन सर। किसी बच्चे का बाकी है क्या? ओके, आयुष बाकी है, कुछ बोलना है आयुष? नो सर, लिखना बाकी है। जैसे नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड, ओके? ओके। बस जल्दी जल्दी लिखो यार, थोड़ा सा है ना, मतलब ऐसे आराम आराम से नहीं। हाँ ठीक है। अब किसी भी शीट के कारण कितना होगा बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इनफाइनाइट शीट से देखा था हमने फील्ड, श्रुति, यस सर। राइट? तो ये तो बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है, ठीक है? जिसको मैंने कट किया वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्टिंग में लिखवा दिया। तो ईपी कितना है, E1 प्लस E2 टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। यस सर। ER E1 माइनस E2 है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0 आ गया, राइट? यस सर। और ES कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन टुवर्ड्स राइट आ गया, समझा क्या? यस सर। तो जो भी हाईलाइट कर रखा है वो नोट डाउन कर लो।
Done, sir. ओके, यहाँ तक क्लियर भी है बच्चे सब कुछ? Yes, sir. अब जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है? तो हेडिंग लिखो नोट, पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन करो। पॉइंट नंबर 1 लिखो बच्चे, चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर इज कंजर्व्ड। चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर इज कंजर्व्ड। जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही लिखना है। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज कंजर्व्ड। फुल स्टॉप। आगे नोट डाउन करो सेम पॉइंट पे, एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज द वन, an isolated conductor is the one which is not connected to, an isolated conductor is the one which is not connected to, which is not connected to battery or earth. An isolated conductor is the one which is not connected to battery or earth. नोट डाउन हो गया क्या श्रुति? Yes, sir. आइसोलेटेड कंडक्टर पे हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है, इसको मैं समझा देता हूं। सिर्फ ये एक शीट है या ये एक प्लेट है, सॉरी, इस पे चार्ज Q1 दे दिया, तो अगर इसके पास चार्ज Q1 है तो चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहेगा क्योंकि कहीं और जा नहीं सकता। तो क्योंकि मैंने इसको बैटरी या फिर किसी अर्थ से कनेक्ट नहीं कर रखा, तो जो चार्ज दोगे वो रहेगा। समझा क्या? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करो नोट में, चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, चार्ज ऑन एनी कंडक्टर is distributed in such a way that is distributed in such a way that charge on any conductor is distributed in such a way that electric field inside it is equal to 0. Charge on any conductor is distributed in such a way that electric field inside it is equal to 0. नोट डाउन हो गया बच्चे? Yes, sir. देखना इसका क्या मतलब है। ये प्लेट ए है, इस पे चार्ज Q1 दिया, राइट? ये प्लेट बी है, इस पे चार्ज Q2 दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि ES नेट 0 रहे, ET नेट भी 0 रहे। समझा क्या? Yes, sir. तो जो भी हाईलाइट किया है सिर्फ उतने ही पार्ट को नोट डाउन करना है। ये 1 2 नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, 3 4 नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को ही नोट डाउन करना है। Done, sir. ओके, थर्ड पॉइंट नोट डाउन करो। In case of multiple plates
in case of multiple plates, ब्रैकेट में नोट डाउन करो 2 or more, ब्रैकेट में नोट डाउन करो 2 or more, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में नोट डाउन करो 2 or more, ब्रैकेट क्लोज। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Charges on inner faces, charges on inner faces, FACES, inner faces of plates facing each other, of plates facing each other, of plates facing each other, charges on inner faces of plates facing each other will be equal and opposite, will be equal and opposite. Will be equal and opposite. नोट डाउन कर लिया क्या बच्चे? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? प्लेट ए चार्ज Q1 है ना, यहाँ पे 2 फेसेस हैं 1 and 2। प्लेट बी है ना, 2 फेसेस है 3 and 4। ओके, Yes. अब ये मल्टीपल प्लेट्स है 2 or more, तो देखते जाना इनर फेसेस कौन से, दीज आर इनर फेसेस फेसिंग ईच अदर। राइट? Yes, sir. ये आएगा हमारा, ये जो साइड है और ये जो साइड है, दीज आर आउटर फेसेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स। 2 ही प्लेट है तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, आउटर मोस्ट प्लेट्स, तो आउटर फेसेस हो जाएंगे आउटर मोस्ट प्लेट्स के। समझा? Yes, sir. पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे चार्ज x है तो यहाँ चार्ज क्या होगा, Minus. -x। समझा क्या? Yes, sir. है ना? नोट डाउन करो, उसको मैं प्रूव कर दूंगा। सर तो हम लोग उधर x के जगह Q1 और -Q1 लिख सकते नहीं नहीं, x तो एक वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन। हैं। Okay, sir.
Done, sir. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखाने से पहले उसके फिगर में बता देता हूं। अगर यहाँ पे आउटर फेस पे चार्ज y होगा तो यहाँ पे भी चार्ज y होगा। ओके तो Yes. आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करना है। जस्ट 1 मिनट। So point number 4. जस्ट वेट फॉर अ मिनट बच्चों। Yes. हाँ बच्चे पॉइंट नंबर 4 लिखो। चार्जेस ऑन माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. Charges on outer faces of outermost plates will be equal. Charges on outer faces of outermost plates will be equal. नोट डाउन कर लिएगा बच्चे। हाँ सर। ये नोट डाउन कर लो फिगर, ये y, ठीक है। Done, sir. ओके पॉइंट नंबर 3 और 4 का मैंने डेरिवेशन नहीं बताया, ठीक है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इनका मीनिंग क्या है। डेरिवेशन बता देता हूँ बच्चे, ठीक है। Yes, sir. देखना, तो फर्स्टली वील प्रूव चार्जेस ऑन इनर सरफेसेस 2 and 3 फेसिंग ईच अदर विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ये बताया, ठीक है। Yes, sir. तो देखना, यहाँ पे चार्ज मैंने x मान लिया, यहाँ चार्ज मैंने y मान लिया, दोनों पॉजिटिव माने। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड किधर होगी? Away. टुवर्ड्स राइट। Yes. पॉजिटिव y की होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। Yes, sir. अब ये पॉइंट S के यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया है, जिसको मैं बना रहा हूँ।
ठीक है, ये माना करेक्ट। यस सर। अब गॉसियन सरफेस माना तो मुझे पता है पॉइंट एस पे तो फील्ड 0 ही है, यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पे फ्लक्स देखते जाना, फ्लक्स क्या होगा, टी की साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यस सर। एरिया वेक्टर भी इधर है, थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, यस सर। ई एस की साइड पे इधर एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, राइट। बट यहाँ पे ES 0 है इक्वल टू ET, दिस इंप्लाइज फ्लक्स थ्रू साइड्स विल बी 0 क्योंकि फील्ड ही 0 है, करेक्ट। यस सर। साइड से फ्लक्स 0 है। अब अगर मैं टॉप और बॉटम पे देखता हूं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया फील्ड के, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया फील्ड के, यस सर। ऑल्सो फ्लक्स थ्रू टॉप इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बॉटम, यस सर। बिकॉज थीटा इज 90. एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इंप्लाइज फ्लक्स नेट कितना आ गया 0, यस सर। राइट। एंड फ्लक्स is equal to q in by epsilon naught, correct। यस सर। so this implies q in कितना आ जाएगा 0. and q in क्या दिख रहा है मुझे x plus y, so यस this सर। implies x plus y is equals to 0 implying x is equals to minus y। समझा क्या, यस सर। कोई डाउट। नो सर। ये डेरिवेशन नोट डाउन करना है क्या, आप लोगों को रेज हैंड करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप रैंडम मैसेज करोगे तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप मेरा कितना भी फीडबैक खराब कर रहे हो, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ आप लोगों से। बच्चे रैंडम मैसेज लिख देते हैं, आपकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आई मुझे, आपने क्या लिखा DIR, व्हाट इज DIR। आप रेज हैंड करो ना बच्चों, यार मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सर नोट कर लिया एक डेरिवेशन। मिनट, आपको नोट डाउन करना है डेरिवेशन। यस सर। यस। हेडिंग लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट 3। ओके सर। आदित्य अभी आपकी लैंग्वेज समझ में आई, बट आपको मेरी एक बात समझ में आई, आपको कभी भी मैसेज लिखना है तो रेज हैंड करो ना। वरुण ने रेज हैंड किया, आप भले ही माइक मत ऑन करो बट रेज हैंड तो करो एटलीस्ट। डायरेक्शन ऑफ फील्ड बच्चे ऐसे आया कि हमारा जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है ना, ये तो इतने टाइम से बता रहा हूं मैं आपको। नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता है। अभी भी आपने रेज हैंड नहीं किया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर कनेक्टेड और नॉट। आप रेज हैंड करते हो तो कुछ चीजें समझ में आती हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। समझा क्या मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज का अवे होगा बच्चे और नेगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड समझ में आया। प्लीज रिप्लाई यस और नो, या फिर माइक ऑन कर सकते हो तो बोल दो। वरुण यस सर। माइक ऑन रखो, कॉपी कर, ये ऑरेंज में जो हाईलाइट किया है कॉपी कर लो। सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत बहुत आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो। माइक ऑन करो बच्चे। ये आदि डॉट सी, सर इको आता है। अरे एक मिनट, माइक तो 1 मिनट ऑन कर लो भाई, 1 मिनट, मुझे आपको एक बेसिक चीज समझानी है। आदि जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे
तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए माइक ऑन कर लो, इको आएगा कोई बात नहीं। माइक ऑफ, उन्होंने रेज हैंड भी छोड़ दिया। आप एटलीस्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर यू देयर आदि? जस्ट रिप्लाई वाई और एन, यस और नो। यहाँ पे ये x पॉजिटिव चार्ज है तो t पॉइंट राइट में, तो उसकी फील्ड राइट में आएगी। अवे याद आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, माइक ऑन करो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। आदि प्लीज माइक ऑन करो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज माइक ऑन करो बच्चे। इफ यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, मुझे डाउट हो रहा है कि आप स्पैमर हो। चलो ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया है। सर माइक खराब है सर, इको आता है, आई डाउट आप जेन्युइन हो। मैं लिटरली आपको प्लीड कर रहा हूँ, अगर आप जेन्युइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करो। मुझे ऐसा लग रहा है आप क्लास में टाइम पास कर रहे हो। आप जेन्युइन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करो अपने ग्रुप पर, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रुप पे तो रिप्लाई कर सकते हो ना आप जेन्युइन हो तो, व्हाट्सएप पर।